नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह सियोर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज दोस्तों एडुटोरिया करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 का जो 800 एमसीक्यू क्वेश्चन हम सियोर स्टडी चैनल पर चढ़ाए थे, उसमें सेट नंबर 4, जिसमें दोस्तों 55 मिनट 14 सेकेंड के बाद और 1 घंटा 17 मिनट के बीच दोस्तों थोड़ी सी इरर हो गई है, वो मिरर इरर हो गई है दोस्तों, जिसके कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये भी चैनल स्पीडी स्टडी अपना ही है दोस्तों, इसको हम बैकअप के रूप में रखे हैं। अगर मेन चैनल पर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए दोस्तों, अगर जो न्यू है वो बिल्कुल इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो उस चैनल पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस चैनल पर वीडियो आते रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एडुटोरिया करंट अफेयर्स का सीट नंबर 4। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए और उसके बाद जो है दोस्तों आप मेन चैनल पर सियोर स्टडी चैनल पर पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। सेट नंबर 4 है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। याद रखिएगा केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा केरल है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा असम का। किसका दोस्तों? असम का। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिए ये असम का है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर है क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा ये फेसबुक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा, याद रखिए माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? माना फॉरेस्टा। तो याद रखिएगा ये कहाँ? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है माना फॉरेस्टा, भूलिएगा नहीं। ये कौन सा माना फॉरेस्टा है दोस्तों? तो ये भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पंख अभियान मध्य प्रदेश, भूलिएगा नहीं, पंख अभियान मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? 12 मार्च 2021 को, सॉरी 12 नहीं है दोस्तों, 22 मार्च है। क्या? 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? 22 मार्च 2021। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर, याद रखिएगा, वैल्यू देना है वाटर को, याद रखिएगा। ये 22 मार्च 2021 की थीम है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी, याद रखिए एंटी नेशनल्स, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये RSN सिंह है। क्या दोस्तों? RSN सिंह है, याद रखिए RSN सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। क्या है? नो द एंटी नेशनल्स। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा स्की पार्क, याद रखिएगा स्की पार्क। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जापान के साथ समझौता किया है। जापान के साथ भारत ने समझौता किया है, किसके लिए दोस्तों? तो जल संसाधन
के क्षेत्र में। नेक्स्ट 11 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किरण बेदी को सम्मानित किया गया। किरण बेदी को भूलिएगा नहीं, बिल्कुल किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। कौन से? बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से, बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से। नेक्स्ट 12 नंबर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जीनोम मैपिंग परियोजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरुआत की जाएगी या शुरू की जाएगी दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो देखिए। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना, वन धन योजना, याद रखिए, वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य में मॉडल राज्य घोषित किया गया है? आदिवासियों को के याद रखिए, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नेक्स्ट 14 नंबर दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप की लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये मेरा राशन। क्या? मेरा राशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए, मेरा राशन। क्या? मेरा राशन। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कर्नाटक को प्रथम स्थान किस में दोस्तों? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे दूषित स्थलों में सबसे प्रथम स्थान दिया गया है किसको? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा क्या? उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किससे प्रथम स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है उड़ीसा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 18 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अजय माथुर को। किसको? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविनी, ये देखिए दोस्तों, भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध किस खेल से? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाविना पटेल का संबंध जो है दोस्तों, ये पैरा टेबल टेनिस से भाविना पटेल का संबंध, भूलिएगा नहीं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तेलंगाना में लगाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में, बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। नेक्स्ट 21 नंबर है क्वेश्चन, किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है? किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसान कल्याण मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कौन सा मेला दोस्तों? परशुराम कुंड मेला, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 23 नंबर है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में रहा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 25 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो है दोस्तों भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है 26 नंबर, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया
है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। जी हाँ, रूस। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस। याद रखिएगा दोस्तों, रूस। भूलना नहीं है दोस्तों, एग्जाम तक तो नहीं भूलना है। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया, देखिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेशी मंत्री ने भाग लिया? 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेशी मंत्री ने भाग लिया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ताजिकिस्तान। कहाँ दोस्तों? ताजिकिस्तान। भूलिएगा नहीं, ताजिकिस्तान में किया गया हार्ट ऑफ एशिया, याद रखिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट 28 नंबर है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ओरल वैक्सीन। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन, तो याद रखिएगा ये अमेरिका के, जी अमेरिका से मिलकर ओरल वैक्सीन की खोज किया है और बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट 29 नंबर, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए INS करंज, INS करंज को शामिल किया है। नेक्स्ट 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान हो जाएगा। शाहीन 1 का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। याद रखिएगा, C नंबर हो जाएगा दोस्तों। भूलना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं करना है दोस्तों, एग्जाम तक अच्छी तरह से इसको याद रखनी है। CSO सदस्य देशों द्वारा पॉवर्टी एंटी टेरर 2021 का युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? SCO सदस्य देशों द्वारा पाबडी, याद रखिए पाबी एंटी टेरर 2021 का युद्ध अभ्यास आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह हो जाएगा पाकिस्तान में। CSO, याद रखिए SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है दोस्तों, फीवर है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, माइंड दूसरे टाइप से कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये विराट कोहली बन गए हैं। कौन दोस्तों? विराट कोहली। बिल्कुल नहीं भूलना है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। नेक्स्ट 34 नंबर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह शरण कुमार लिम्बाने को कौन से पुरस्कार दोस्तों? तो सरस्वती सम्मान 2020। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकी हाथी को। किसको दोस्तों? अफ्रीकी हाथी को। भूलना नहीं है दोस्तों। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। क्या दोस्तों? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट 37 नंबर है दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका। सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है, सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है भारत को। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका। क्या दोस्तों? अमेरिका। याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली, बिल्कुल नहीं भूलना है, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने क्या किया दोस्तों? देशभक्ति बजट पेश किया है। नेक्स्ट है 39 नंबर, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है तन्हा जी। क्या दोस्तों? तन्हा जी, द अनसंग वॉरियर, तन्हा जी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो तन्हा जी, याद रखिएगा, द अनसंग वॉरियर, द अनसंग वॉरियर तन्हा जी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 40 नंबर देखिए, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है, 4 कथन में से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने थे दोस्तों, बूटा सिंह लोकसभा के 8 बार सदस्य बने थे। 8 पंचे 40 साल तो यही रहे, याद रखिए। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह, बिहार के पूर्व राज्यपाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, याद रखिएगा, बूटा सिंह, जिसका निधन हो गया दोस्तों जनवरी 2021 में, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं और टोटल ये 8 बार संसद रहे थे, याद रखिएगा। ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सब एक्सेप्शन होता है दोस्तों, जो 8 बार सदस्य बनता है और ये इतना पद ग्रहण करता है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम हो गया दोस्तों जय शाह। क्या जय शाह को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिए दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, किसी को बोर लगता होगा दोस्तों, हम 2-3 बार जो रिपीट कर देते हैं, लेकिन आप बोर नहीं होइएगा दोस्तों। जितनी बार माइंड से क्रॉस करेगा क्वेश्चन, उतना ही अच्छी तरह से याद रहेगा दोस्तों, उसको नहीं भूलिएगा बिल्कुल। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है दोस्तों, उसका रिवाइज हो जाएगा। जिसको याद नहीं है तो हम उसको कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्लास में ही याद हो जाए। मेरा तो यही हमेशा कोशिश रहता है दोस्तों। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो याद रखिए नासा के साथ ने इसरो क्या किया दोस्तों? तो याद रखिएगा, उसके साथ जो है एजेंसी के सहयोग से ये पृथ्वी प्रणाली वेधशाला की विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला। नेक्स्ट 45 नंबर, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो याद रखिएगा, कनाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा, बिल्कुल नहीं भूलना है, कनाडा। नेक्स्ट है 46 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आकांक्षा पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आकांक्षा पोर्टल जो है किस राज्य के द्वारा ये खोजा गया या फिर लॉन्च किया गया दोस्तों, आकांक्षा पोर्टल? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक ही किया है दोस्तों ये आकांक्षा पोर्टल। जैसे यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक है ना दोस्तों, लोक नृत्य है यक्षगान, अक्षो आ गया, इसमें भी आकांक्षा आ गया, ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस संस्था ने MSME के लिए साउज और एरोग ऋण योजना की शुरुआत किया है? निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS साउज और एरोग ऋण योजना की शुरुआत किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा RBI। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए साउज और
आरोग्य ये ऋण योजना की शुरुआत किया है आरबीआई ने दोस्तों। क्या सहज और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है आरबीआई ने, भूलना नहीं है दोस्तों। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, भी आकार की रिकवरी, भी आकार की रिकवरी। नेक्स्ट है 50 नंबर क्या है दोस्तों, वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 50 नंबर दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर से। किससे है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर से, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये 50 क्वेश्चन में कितना आंसर आपका सही हुआ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम एक जगह सभी का आंसर दे देते हैं दोस्तों, आप लोग मिला लीजिएगा।